अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हाज़रीन व सामईन, एक बार फिर केयर इस्लाम की तरफ से आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ उस प्रोग्राम में कि जिसमें हम मुख्तसर दुआओं की तशरीह और थोड़ी सी वजाहत के साथ हाज़िर रहते हैं कि जिनमें फ़िक़्ह के भी एक दो मसाइल बयान किए जाते हैं। आज रोज़े हफ्तुम तमाम होने को आया है। 7वें दिन जो हम दुआ करते हैं खुदावंद आलम से, पहले उसकी क़िराअत और उसके तर्जुमे पे निगाह डालते हैं ताकि थोड़ी सी वजाहत के बाद फिर आज उन चीज़ों का तज़किरा किया जाए कि जिनके ज़रिए रोज़ा बातिल हो जाया करता है। 7वें दिन हम खुदावंद आलम से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी फ़ीही अला सियामिही व क़ियामिही व जन्निबनी फ़ीही मिन हफ़वातिही व आसामिही वर्ज़ुक़नी फ़ीही ज़िक्रका बिदवामिही बितौफ़ीक़िका या हादियल मुज़िल्लीन। बार इलाहा, इस महीने में मेरे रोज़ा रखने और नमाज़ पढ़ने में मेरी मदद फरमा और मुझको लग़ज़िशों और गुनाहों से इस महीने में बचा और मुझको अपने ऐसे ज़िक्र की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमा जो दाइमी हो, ए गुमराहों की हिदायत करने वाले। अगर आप गौर फरमाएँ तो हम 7वें दिन खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि वो हमें इबादत और इताअत की तौफ़ीक़ दे। ये एक हकीकत है कि अगर तौफ़ीक़ खुदावंदी हासिल ना हो तो फिर बंदा इबादत के दरवाज़े तक नहीं पहुँच सकता। हम जो भी नेक आमाल व अफ़आल अंजाम देते हैं यकीनन उसमें हमारा पूरा इख्तियार होता है, लेकिन अगर खुदा की तौफ़ीक़ शामिल हाल ना हो तो हम सारी कुदरत रखने के बावजूद और सारे इरादे रखने के बावजूद भी उस नेक अमल को अंजाम नहीं दे सकते। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा हमें यह दुआ करना चाहिए कि खुदावंद आलम हमेशा हमें नेक कामों की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। बिलख़ुसूस माह रमज़ान मुबारक में नमाज की तौफ़ीक़, क़ियाम की तौफ़ीक़ और गुनाहों से बचने की दुआ के साथ साथ ऐसे ज़िक्र की तौफ़ीक़ तलब की जाती है आज के दिन की दुआ में कि जो दाइम हो। आम तौर पर देखा यह गया है कि जब हम मुतवज्जे होते हैं खुदा, रसूल या दीन की तरफ तो एक रोज़ तो बहुत सी दुआएँ लेकर बैठ जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अब 2-3 घंटे तक हम दुआ पढ़ लेंगे और उसके बाद ही उठेंगे। और जब 2-4 रोज़ हम इसी अमल को अंजाम देते हैं तो फिर कुछ दिनों के बाद हम उस अमल से ऊब जाते हैं और थकने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अमल ख़त्म हो जाता है। लिहाजा उलमा और आरिफीन ये फरमाते हैं कि अल्लाह की निगाह में ज़्यादा ऐसा अमल कि जिसको किया तो ज़्यादा जाए मगर कुछ ही मुद्दत के लिए हो, ये पसंद नहीं है उस अमल के मुकाबले में जो कम हो लेकिन हमेशा अंजाम दिया जाए। लिहाजा हम आप भी अपनी ये आदत बनाएं कि कोई भी एक ज़िक्र अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि जिस पर हम दवाम हासिल कर लें, यानी फिर वो ज़िक्र या वो दुआ या फिर वो सूरा या फिर कोई भी ऐसी बात कि जो अच्छी हो, जो हम क़िराअत कर सकते हों, उस पर हम हमेशा हमेशा बाक़ी रहें, यानी उस दुआ के ऊपर हमारा बाकायदा तौर पर तसल्लुत रहे और जब भी हम चाहें तो उस दुआ को पढ़ते रहें। लिहाजा हम दुआ करते हैं कि माबूद एक ऐसे ज़िक्र की भी तौफ़ीक़ दे जिस पर हम दाइम अमल कर सकें। आइए अब हम देखते हैं कि क़याम और सियाम क्या है। क़याम का मतलब यानी नमाज और सियाम का मतलब यानी रोज़ा। माह रमज़ान मुबारक में हम अल्लाह से मांग रहे हैं आज की दुआ में कि वो हमें नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए कि ये नमाज वो है जो तमाम आमाल के ऊपर मुक़द्दमा है, यानी अगर ये कबूल ना हो तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता। यही नमाज वसीला तक़र्रुब भी है, अल्लाह तक पहुँचने के लिए जो रास्ता और ज़रिया है वो यही नमाज है। बेहतरीन अमल, आमाल की दुनिया में सबसे बेहतरीन अमल इसी नमाज को कहा गया है। शैतान से मुकाबले का बेहतरीन ज़रिया, इब्लीस से मुकाबले के लिए अगर कोई शय हमारी सिपर बन सकती है तो यही नमाज के रवायात में आया है कि जिस वक्त एक नमाजी नमाज पढ़ता है तो गोया वो शैतान की नाक को ज़मीन पर रगड़ दिया करता है। नंबर 5, बुराई से रोकने का वसीला। ये नमाज वो है कि जो लोगों को बुराई से रोक दिया करती है। इस नमाज का अपना एक असर है और इसको खफीफ समझने का भी अपना एक नुकसान। अगर कोई नमाज को बहुत ज़्यादा तरजीह ना दे या इसकी तरफ मुतवज्जे ना हो तो फिर उसके 5 असर दिखाई देते हैं। सबसे पहले जहन्नमी हो जाना। अगर कोई इंसान नमाज को खफीफ समझे तो उसका शुमार जहन्नमियों में किया जाता है। खुदा के लुत्फ़ से महरूमी, नमाज छोड़ने वाले के ऊपर खुदावंद आलम का लुत्फ़ व करम नाजिल नहीं होता। नंबर 3, रसूल खुदा से दूरी। नमाज ना पढ़ने वाले से खुदा के साथ साथ उसका रसूल भी दूर हो जाया करता है।
नंबर 4, शफाअत से महरूमी। नमाज को खफीफ समझने वाले की शफाअत नहीं होगी। इमाम शशम जब इस दुनिया से जाने लगे तो आपने जो वसीयत फरमाई उसमें एक वसीयत ये भी थी कि हमारी शफाअत उन तक नहीं पहुँचेगी कि जो नमाज को खफीफ समझें। लिहाजा हमको नमाज को तरजीह देना चाहिए और दुआ करना चाहिए कि हमेशा इस नमाज, इस रोज़े और इस ज़िक्र पर हम बाकी रहें ताकि खुदावंद आलम के हुजूर सुरखरू हो सकें। बात करते हैं फ़िक़ही मसाइल में। कल मैंने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ रोज़ा सिर्फ 9 चीज़ों से बातिल होता है और उसके अलावा 10वीं कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रोज़े को बातिल कर दे। अगर हमने इन 9 चीज़ों को याद कर लिया और हिफ्ज़ कर लिया तो फिर सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे कि क्या इस चीज़ से रोज़ा टूटता है या इस चीज़ से रोज़ा मकरूह तो नहीं होता। ये जो एक इस्तिलाह है कि फ़लाँ काम से रोज़ा मकरूह हो जाता है, ये फ़िक़्ह तशय्यो यानी फ़िक़्ह जाफ़री की इस्तिलाह नहीं है। हमारे यहाँ या रोज़ा कामिल होता है या बातिल होता है। अगर हमने सारी शराइत को मद्देनज़र रखा, इन 9 चीज़ों से परहेज़ करते रहे तो हमारा रोज़ा कामिल है, और अगर हमने इन 9 चीज़ों में से किसी एक का भी इर्तिकाब किया तो हमारा रोज़ा बातिल है। 10वीं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो रोज़े को बातिल करे और इकमाल तक पहुँचने से रोक दे। कौन सी वो चीज़ें हैं कि जो रोज़े को बातिल करती हैं? 2 सबसे पहली चीज़ें जो आप सब जानते हैं, खाना और पीना। किसी भी चीज़ का खाना रोज़े को बातिल कर देता है, इसी तरह से किसी भी चीज़ का पीना इस रोज़े को बातिल कर दिया करता है। नंबर 3, जिमा यानी इंटरकोर्स करना। रोज़े की हालत में अगर कोई इस अमल को अंजाम दे तो उसका रोज़ा बातिल हो जाया करता है। नंबर 4, इस्तिमना यानी मास्टरबेशन। अगर किसी भी अमल से ऐसा हम कोई काम अंजाम देते हैं कि जिससे वो रुतूबत खारिज हो जाए कि जिसके बाद गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी ये रोज़े को बातिल करने का सबब बन जाता है। नंबर 5, खुदावंद आलम और अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ जानबूझकर झूठी बातों की निस्बत देना, चाहे वो बातें दीनी हो या दुनियावी हो। कोई भी ऐसी बात कहना कि जो अल्लाह, रसूल और इमाम ने ना कही हो और हम उस बात को उनकी तरफ मंसूब कर दें जानबूझकर, तो ये अमल भी हमारा रोज़े को बातिल कर दिया करता है। गुबार। नंबर 6, गुबार गलीज़ के जो हल्क तक पहुँचा दिया जाए। कोई भी गुबार, जैसे धूल का गुबार हो या आटे का गुबार या इसी तरह से गाढ़ा धुआं, अगर इसको हलक तक पहुंचा दिया जाए तो ये भी रोज़े को बातिल कर दिया करता है। हल्के धुएं से, जैसे अगरबत्ती का धुआं या इसी तरह से सिगरेट के धुएं से रोज़ा बातिल नहीं होता, अलबत्ता इनसे भी बचना बेहतर हुआ करता है। इसके अलावा पूरे सर का पानी में डुबोना। अगर कोई इंसान गुस्ल इर्तिमासी करे यानी डुबकी लगाकर गुस्ल कर ले या अपने सर को पानी में डुबो दे तो मशहूर कौल की बिना पर रोज़ा बातिल हो जाया करता है। नंबर 8, हालत जनाबत या औरतों का हालत हैज़ और नफास की हालतों पर सुबह सादिक तक बाकी रहना। मसलन अगर कोई 8-10 बजे नजिस हो जाए लेकिन उसके पास वक्त हो कि वो सहर से पहले अपने आप को पाक कर सकता है, लेकिन वो ऐसा ना करे यहाँ तक कि सहर तमाम हो और रोज़े का वक्त शुरू हो जाए, तो अब ये शख्स रोज़ा नहीं रख सकता और इसका ना रोज़ा रखना रोज़ा तोड़ने में शुमार किया जाएगा और ये अमल भी रोज़े के इबताल का बायस बन जाया करता है। नंबर 9, किसी भी पतली बहने वाली चीज़ से इनेमा लेना। किसी भी ज़रिए से इनेमा लेना कि जो सयाल या लिक्विड चीज़ों से हो, ये अमल भी रोज़े को बातिल कर दिया करता है। इनके अलावा 10वीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रोज़े को बातिल करे। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इन 9 चीज़ों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे ताकि जब भी कोई सवाल पैदा हो तो आप देखें कि वो शय कि जिसके मुताल्लिक़ हमें सवाल हो रहा है वो इन 9 चीज़ों में शामिल है या नहीं शामिल है। अलबत्ता एक और शय इसमें इजाफा कर दूँ, वो है 2 मरतबा जाग कर सो जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रात में आप सोने के लिए गए और किसी वक्त जब आपकी आँख खुली और आपने देखा कि आप पूरी तरह नजिस हो चुके हैं। आपके ऊपर यह फ़र्ज़ था कि चूंकि सुबह आपको रोज़ा रखना है लिहाजा आप गुस्ल करें, लेकिन आपने कहा कि अभी वक्त बहुत बाकी है लिहाजा सो जाता हूँ और सहर से पहले मैं दोबारा उठकर गुस्ल कर लूँगा और दोबारा फिर 3 बजे आँख खुलती है, लेकिन आप नहीं उठते ताकि गुस्ल करें, यहाँ तक कि जब तीसरी मरतबा आँख खुलती है तो रोज़े का वक्त दाखिल हो चुका होता है। ये अमल भी हराम है और रोज़े को तोड़ने का सबब है, यानी अब इसके बाद आप रोज़ा नहीं रख सकते और ये रोज़े के इबताल का बायस बन जाया करता है। लेकिन अगर कोई एक बार अपने आप को नजासत की हालत में देखे और सो जाए और ये ख्याल करे कि सुबह 3 बजे उठकर मिसाल के तौर पर वो गुस्ल कर लेगा, लेकिन जब दोबारा आँख खुले तो 7 बज चुका हो,
ایسی صورت میں یہ روزہ باطل کرنے کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا، البتہ اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور اس دن بھی پورے دن بھوکے رہنا پڑے گا۔ لہٰذا 2 مرتبہ اگر کوئی جاگ کر اپنے آپ کو نجس حالت میں دیکھے اور پاک نہ کرے یہاں تک کہ روزے کا وقت داخل ہو جائے تو یہ عمل جان بوجھ کر روزے کو توڑنے جیسا ہوگا اور اس کا کفارہ اور قضا لازم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ انہی کی وضاحت کل آنے والی کلپ میں جاری رہے گی۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔